सेवंथ वाले पार्ट में A1 दे रखा है हमें 0, A2 दे रखा है हमें -4, A3 दे रखा है -8 और A4 दे रखा है हमें -12। तो पहले हम निकालेंगे D। तो D के लिए A2 A1, उसके बाद A3 A2 और उसके बाद A4 A3 करते हैं। A2 कितना है -4 और -0 तो कितना आ गया -4 आ गया। A3 A2 तो -8 और -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा -4। सेम टाइप से -12 और -8 तो ये भी कितना आ गया -4। तीनों केसेस में D हमारा सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर D इज सेम। D क्या है हमारा सेम है, सो इट इज एन AP। तो ये क्या हो जाएगा हमारा AP हो जाएगा। A4 तक हमारे पास है, हमें क्या निकालना है A5, A6 और A7। A5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास -12, D कितना है -4 तो कितना आ गया -16। A6 के लिए A5 प्लस D, A5 कितना आया अभी -16 आया, D कितना है -4 तो कितना हो गया -20 हो गया। सेम टाइप से A7 निकालेंगे A6 प्लस D यानी -20 और -4 कितना हो गया -24, क्योंकि भाई दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, 8th वाले पार्ट में हम आते हैं। तो 8th वाले पार्ट में A1 दे रखा है हमें -1/2, A2 दे रखा है -1/2, A3 दे रखा है -1/2 और A4 भी दे रखा है -1/2। तो निकालेंगे D यानी A4 A3 सेम A3 A2 और A2 A1 यानी -1/2 और -1/2। तो ये माइनस का 1/2 और ये हो गया प्लस का 1/2 तो कितना आ गया 0 आ गया। सेम टाइप से A3 A2 करेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 ये भी क्या आ गया 0 आ गया। A2 A1 करेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 कितना आ गया 0। यहाँ पे भी D हमारा सेम आ रहा तो सेम लिखेंगे, हेयर D इज सेम। ठीक है, सो इट इज एन AP। तो ये क्या बन जाएगा हमारा AP बन जाएगा। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A5, A6 और A7। A5 कितना है -1/2, सॉरी इसके लिए हम लिखेंगे A4 प्लस D। तो A4 कितना है -1/2 है और D कितना है 0 है तो कितना आ गया -1/2 आ गया। A6 के लिए क्या करेंगे A5 प्लस D तो ये भी कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा और A7 करेंगे तो ये हो जाएगा A6 प्लस D और ये भी कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 0 और वो कैसा है सेम है। 9th वाले पार्ट में A1 दे रखा है हमें 1, A2 दे रखा है हमें 3, A3 दे रखा है हमें 9 और A4 दे रखा है हमें 27। तो D निकालेंगे A4 A3, A3 A2 और A2 A1 करके। तो 27 -9 तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 18। A3 A2 तो यानी 9 - 3 कितना आ गया 6 और उसके बाद 3 - 1 ये कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लिखेंगे हेयर D इज नॉट सेम। D सेम नहीं है सो इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारा AP नहीं होगा। 10th वाले पार्ट में हम देखते हैं A1 है हमारे पास A, A2 है हमारे पास 2A, A3 है हमारे पास 3A और A4 है हमारे पास 4A। तो D निकालेंगे A4 A3, A3 A2 और A2 A1 करके। A4 कितना है 4A - 3A कितना आ गया A आ गया, 3A - 2A करा तो ये भी A आ गया और 2A - A करा तो ये भी A आ गया। तीनों केसेस में D हमारा सेम है
तो हम लिखेंगे हेयर डिफरेंस इज सेम। हमारा डिफरेंस कैसा है? सेम है। सो इट इज एन एपी। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एपी बन जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे A5, A6 और A7। तो A5 के लिए क्या करेंगे? A4 प्लस डी। A6 के लिए करेंगे A5 प्लस डी और A7 के लिए करेंगे A6 प्लस डी। A4 कितना है हमारे पास? A4 है हमारे पास 4A और प्लस A कितना आ गया? 5A। इसके लिए 5A और प्लस A, ये क्या हो गया हमारा? 6A हो गया। सेम टाइप से 6A और प्लस A, ये क्या हो गया हमारा? 7A हो गया। ठीक है, तो हमारे तीनों टर्म यहाँ से मिल गए। 11th पार्ट में हमें दे रखा है A1 की प्लेस पे A, A2 की प्लेस पे दे रखा है हमें A², A3 की प्लेस पे दे रखा है A³ और A4 की प्लेस पे दे रखा है A की पावर 4। ठीक, पहले हम D निकालेंगे तो A4 माइनस A3 यानी A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। यहाँ से मैंने A की पावर 3 कॉमन निकाल लिया तो A माइनस 1 बच गया। ठीक, वापस से करा हमने A3 माइनस A2 तो A³ माइनस A², यहाँ से A² कॉमन निकाला तो A माइनस 1 आ गया। ठीक, उसके बाद A2 माइनस A1 करा यानी A² माइनस A करा तो यहाँ से A कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? A माइनस 1। अब तीनों केसों में जो हमारा डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे हेयर डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी नहीं बनेगा। ठीक है, 12th वाले पार्ट में A1 दे रखा है हमें √2, A2 दे रखा है हमें √8, A3 दे रखा है हमें √18 और A4 दे रखा है हमें √32। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? हम रूट्स को इन्हें कर लेंगे सॉल्व। तो √2 को सॉल्व करेंगे तो वही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 2√2। इसको समझने का आसान तरीका देखो, 2 को अंदर भेजूंगा तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। सेम टाइप से ये हो जाएगा 3√2 क्योंकि 3 3 ज़ा 9, क्योंकि स्क्वायर करके अंदर भेजेंगे 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। और ये हो जाएगा हमारा 4√2 यानी 4 4 ज़ा 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 32 हो गया। अच्छे से समझ लो। देखो अगर किसी को डाउट हो, देखो भाई मैं जब अंडर रूट के अंदर 2 3 और 3 बनेगा तभी तो ये बाहर आके 3√2 बनेगा ना। तो यहाँ पे पेयर बनाना, तो अंदर देखो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो मैंने क्या करा? 3 को अंदर भेज के यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे डी। तो डी के लिए क्या करेंगे? A4 माइनस A3 यानी कि 4√2 और माइनस 3√2 तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। सेम टाइप से हम करेंगे A3 माइनस A2 तो यानी 3√2 और माइनस 2√2 तो वो भी क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। फिर करते हैं हम A2 माइनस A1 यानी 2√2 और उससे भी माइनस करेंगे √2 को तो उस वाले केस में भी क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो कैसा है? सेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एपी हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करने? आगे के 3 टर्म यानी कि A5 A6 और A7। तो A5 फाइंड करें तो A5 क्या हो जाएगा हमारा? A4 प्लस डी। A4 कितना था? 4√2 और D कितना है? √2 तो कितना हो गया? 5√2। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर किया 25, 25 2 सा कितना हो गया हमारा? 50। सेम टाइप से A5 प्लस D यानी कि 5√2 और प्लस √2 यानी कि 6√2। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। 6 6 जा 36, 36 2 जा कितना आ गया हमारा? 72 आ गया। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D
यानी कि 6√2 और प्लस √2 यानी कि 7√2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 49 2 जा कितना होता है हमारे पास 98। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमारे जो ये 12 तक का है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 13th पार्ट में ए दे रखा है हमें √3, A2 √6, A3 √9 और A4 √12। तो हम क्या निकालेंगे, डी, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 कितना है अपने पास √6 और ये हो गया √3। ये दोनों को हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि दोनों को हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। A3 माइनस A2 तो ये हो गया मेरा √9 माइनस √6। इसको सॉल्व करके तो आ गया मेरा 3, तो 3 में से √6 माइनस नहीं होगा। A4 माइनस A3 यानी कि √12 और माइनस का √9। √12 को मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा 2 √3, इसको मैंने सॉल्व किया तो 3। तो तीनों कंडीशन में मेरा डी सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी नहीं बनेगा। 14th वाले पार्ट में A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। सेम यहाँ पे भी डी निकालेंगे, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 करके। A4 कितना है 7 स्क्वायर और ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर और ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर, ये हमारा 3 स्क्वायर और ये हमारा 1 स्क्वायर, यानी 49 माइनस 25, ये 25 माइनस 9 और ये 9 माइनस 1, माइनस करके कितना आया 24 आ गया। माइनस किया तो कितना आ गया 16 आ गया और माइनस किया तो कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे हमारा डी जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे हियर, यहाँ पर डी इज नॉट सेम, हमने जो अभी सार्वंतर निकाला वो हमारा बराबर नहीं है, तो इसलिए इट इज नॉट, तो ये हमारा क्या नहीं बनेगा, एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। ठीक, अब देखते हैं हम अपना 15th वाला पार्ट। 15th वाले पार्ट में ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2, ये हमारा A3 और ये हमारा A4। ठीक है, तो D निकालेंगे इसका भी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 कितना है अपने पास 5 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और ये 73 और माइनस 7 स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 1, ये हो गया हमारा 49 माइनस 25 और ये हो गया हमारा 73 माइनस 49। माइनस किया तो 24, इधर भी आया, सॉरी इधर भी आया हमारा 24 और इधर भी आया हमारा 24। तीनों कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे 14th वाला यहाँ तक है, ये 15th है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर डी इज सेम, डी कैसा है हमारा सेम है, सो इट इज एन एपी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है क्या क्या है, हमें निकालना है यहाँ से A5, A6 और A7। A5 क्या होता है हमारे पास A4 प्लस डी, A6 क्या होगा A5 प्लस डी और ये क्या होगा हमारे पास A6 प्लस डी। A4 कितना है 73 और प्लस 24, प्लस करो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97। ये हो जाएगा हमारा 97 प्लस 24, तो ये हो गया 7 और 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121। इसे हम 11 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा 121 प्लस 24, तो ये आ गया हमारा 145। तो इस टाइप से हमारा ये 4th वाला क्वेश्चन जिसमें 15 पार्ट थे कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है।